हेलो, मैं आज आपको अलसी तेंदुआ इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक जंगल होता है जिसमें बहुत से जानवर रहते हैं। वहाँ पर एक अलसी तेंदुआ भी रहता है। एक दिन वो सोचता है कि शिकार के पीछे भाग दौड़ और निराश होने से अच्छा जो शिकार करके जो लाओ उसका शिकार लो और अपना पेट भरो। ये विचार आते ही उसने आलस करना शुरू कर दिया। फिर जो शिकार करके लाता वो सारा खा जाता। तो ऐसे बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन सारे जानवर जंगल के राजा शेर के दरबार में मीटिंग करते हैं। शेर महाराज ने तेंदुए को अपने दरबार में बुलाया। तो फिर तेंदुआ बोला, आपने मुझे याद किया महाराज? फिर महाराज बोले, हाँ, तेरी शिकायत बहुत से आ रही थी, शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। फिर वो सियार से पूछते हैं, सियार बताओ तुम्हारा क्या कहना है? फिर सियार बोलता है कि महाराज, हम इतने मेहनत से जो शिकार करके लाते हैं वो ये सारा ले जाता है और खा जाता है। तो फिर तेंदुआ बोलते हैं, नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं महाराज। तब कौवा बोलता है, कहा कहो, नहीं नहीं महाराज, झूठ ये बोल रहे हैं। फिर तेंदुआ का तो तेंदुआ, हम ऊपर अब हमारे पंछियों का भी शिकार खा जाता है। और वो बोलते हैं इसके वजह से हमें काफ़ी दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। तब तेंदुआ बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोल रहे हैं। शेर महाराज बोलते हैं, झूठ ये लोग नहीं, तुम बोल रहे हो। तो वो सजा सुनाते हैं कि तुम्हारे इस गुनाह के लिए जंगल से निकालने की सजा दी जाती है। अबे क्या भी, तुम यह जंगल छोड़कर चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, वरना हमें तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा, निकल जाओ। कहता हुआ शेर अपने गुस्से से उसको अपना भयानक पंजा दिखाता है। तो फिर तेंदुआ जंगल छोड़कर चला जाता है। उसको जाता देख सारे के सारे जानवर बहुत खुश होते हैं कि चलो उनको कम से कम अपना शिकार पेट भर खाने को मिलेगा। या अंदर ही अपने जंगल के जानवरों से गुस्सा तेंदुआ कुछ ही दूरी पर पहुंचता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर डॉगी एक जादू कर रहा था। तब चीता उसको पकड़ता है। तो फिर कुत्ता बोलता है, मुझे मत मारो। चीता बोलता है, एक शर्त पर, अगर तुम मुझे जादू सिखा दो तो। फिर डॉगी अपना जान बचाने के लिए उसको जादू सिखाता है। तो कुछ दिन जादू सीखकर वो अपने जंगल वापस चला जाता है। जैसे वो वापस अपने जंगल में आता है, उसकी सबसे पहले नज़र अपनी शिकार खाए हुए सियार पर पड़ती है। वो मन के मन बोलते हैं, ओ शिकार महाराज, शेर महाराज से मेरी शिकायत की थी, हाँ, मैं तेरा शिकार खा जाता हूँ। अब देखता हूँ कि मेरा शिकार तू कैसे खाता है। तब सीते जादू से उसका शिकार उसकी नजर से गायब करता है। तो फिर वो शिकार बोलता है, अरे मेरे मेरे पंजे से मेरा शिकार खा गया। फिर वो कौवा का भी खाना चुरा लेता है। कौवा बोला, अरे मेरे चोट से मेरा मांस का टुकड़ा खा गया, क्या करो? तो फिर ऐसे करते करते कई जानवरों का वो खाना चुरा लेता है। तो फिर सारे जानवर एक दिन बात करते हैं। कौवा बोलते हैं, काका, मेरे नजर से तो मेरा मांस का एक टुकड़ा गायब हो गया। शेर बोलता है कि मेरे हाथ से भी पूरा शिकार हाथ से चला गया। कौवा बोलता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बंदर बोलता है, ये सब इस बड़े से पेड़ के नीचे हुआ है, कहीं इस पेड़ पर कोई भूखा भूत तो नहीं रहता। फिर मन में मन तेंदुआ सोचता है, ये लोग मुझे भूत सोचकर डर रहे हैं। अगर मैं सचमुच भूत बनने का नाटक करूं तो ये मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो भूत की आवाज़ दिखाता है, हाँ, मैं भूखा भूत हूँ। हमें जंगल के सारे जानवरों को एक एक करके खा जाऊंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो
तो मुझे रोज एक जानवर मुझे देना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे जंगल के जानवरों को एक एक करके खा जाऊंगा। तो फिर वो सब डर जाते हैं। तो फिर कौवा बोलते हैं, नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना, हम सूरज धरती आपको बहुत सारा शिकार देकर चले जाएंगे। कुत्ता बोलते हैं, नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना, हम सूरज धरती आपको शिकार देकर चले जाएंगे। तो फिर तेंदुआ भूत का आवाज निकल के कहता है, तो फिर जाओ, आज सूरज तो धरती शुरू कर दो, वरना। तो फिर वो हंसने लगता है। फिर तो तेंदुए के मजे हो गए। फिर छोटे मोटे जानवरों से जो भी शिकार करके आता वो ले जाकर खाता और फिर आराम से सो जाता। फिर सवेरे होते ही चुपचाप कहीं और निकल जाता। तो फिर कुछ ऐसे ही दिन निकल गए। तो फिर वो फिर से जंगल के राजा शेर के दरबार में मीटिंग करते हैं। वो सारे जानवर कहते हैं कि जैसे तैसे तेंदुए से हमें छुटकारा मिला था, अब उसकी तरफ एक भूखा भूत आ गया है, हमें उससे छुटकारा दिलाए महाराज। तो फिर शेर महाराज कहते हैं, ठीक है, आज जैसे ही भूत तुम लोगों का शिकार लेने के लिए आएगा, हम उसे जला देंगे। तो फिर वो शिकार रख के जाते हैं। तो फिर शेर महाराज और बाकी के जानवर उस पेड़ को आग लगा देते हैं। वहाँ पर आराम से बैठा हुआ तेंदुआ आग को देखकर डर जाता है और फिर जान बचाने के लिए पेड़ से उतर कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन शेर महाराज और बाकी के जानवर को देखकर वो रुक जाता है। तब भी शेर महाराज डरते हैं और उसको अपने पंजे में पकड़ लेते हैं। फिर कहते हैं कि तुमने जितने भी जानवरों का खाना चुराया, तुम उनको ये सारा खाना खिलाओगे, और खबरदार अब आलस किया तो। वो बताने नहीं महाराज, अब मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। तो फिर बच्चों, हमें इस कहानी से ही सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आलस किया तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। इसीलिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। ऐसी थी आज से तेंदुआ इसकी कहानी। बाय।